हरे कृष्णा। सभी सुनने वाली माँ बहनियों थे, सभी भाई बहनों थे और गोपा गोपियों थे, वैष्णव थे और सभी भक्त वृंदों थे। सर्ववंद्य देवी दासी माता जी को दंडवत प्रणाम स्वीकार करना, स्वीकार है, स्वीकार करें, दंडवत प्रणाम स्वीकार करना चाहिए। हरे कृष्णा। तो ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनिति नामिने। नमः आचार्यपादाय नित्याय कृपाप्रदायिने गौरकथा दामोदराय नगरग्राम तारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिनिति नामिने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवा परा वेदा, वासुदेवा परा मखा, वासुदेवा परा योगा, वासुदेवा परा क्रिया, वासुदेवा परम ज्ञान, वासुदेवा परा तपा, वासुदेवा परो धर्मो, वासुदेवा परा गति। कृष्णे सदामो गति धर्म ज्ञानादिविशा कलो नष्टो दिशा मृषा पुराणार्को उदिनो गीता। कृष्ण नष्टपरायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठ किम्। पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह वेदं पवित्रोंकार ऋक्साम यजुर्युजा। रसोऽमप्ससु कौन्तेय पर्वा अस्मि शशि सूर्यो। प्रणवाय सर्ववेदेषु शब्दाख्ये पौरुषं नृषु। सर्वधर्म परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तो भगवत गीता अध्याय 3। पश्येतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यां महतीचमूं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। पश्येतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यां महतीं चमूं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। पश्येतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यां महतीं चमूं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। पश्येतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यां महतीं चमूं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता।
पश्य देखत बल ये ताम ये तय पांडुपुत्राणाम पांडु का पुत्रों श्रेणी पांडु का पुत्रों तय आचार्य गुरु है वक्ता गुरु आचार्य हे आचार्य गुरु महतीम बहुत बड़ी चीज विशाल चमू सेना को व्यूढ़ाम व्यवस्थित व्यवस्था जो करते छे ने व्यवस्था व्यवस्थित द्रुपद पुत्रेण द्रुपद का पुत्र द्वारा तब तुम्हारा बल शिष्येण शिष्य द्वारा विद्यार्थी द्वारा शिष्य द्वारा विद्यार्थी द्वारा धीमता अत्यंत बुद्धिमान मतलब बहुत ज्यादा बुद्धिमान समझदार बोले हे आचार्य मन हे आचार्य हे गुरुदेव हे आचार्य हे गुरुदेव हे वक्ता हे परमहंस हे आचार्य हे गुरुदेव पांडुपुत्रों की विशाल सेना को देखो पांडु का पुत्रों की बल बहुत बड़ी सेना देखा था जी सी आपकी बुद्धिमान शिष्य द्रुपद द्रौपदी का भाई द्रुपद का पुत्र नबल इतना कौशल अपनी वो कौशल से करी ना अपने समझदारी से अपनी समझदारी दिखे थे अपनी कला कौशल अपनी कला दिखे छे द्रुपद का पुत्र ना अपनी कला से बहुत बड़ी विशाल सेना को जो छे न व्यवस्था इतना सुंदर ढंग से करी तो बताना छन कि सेना दिया कर ले तो तात्पर्य है परम राजनीतिक दुर्योधन महान शिला प्रभुपाद महाराज बोलने लगे छे बताना छे शिला प्रभुपाद जगत गुरु शिला प्रभुपाद महाराज बताना छे कि परम राजनीतिक दुर्योधन महान ब्राह्मण सेनापति द्रोणाचार्य का दोषों को इंगित करना चाहो छे जो छे न यो परम जो छे नो राज छे राजनीतिक के दुर्योधन जो छे न महान ब्राह्मण सेनापति महान ब्राह्मण जो कौरवों को जो सेनापति था उनका गुरु महाराज गुरु द्रोणाचार्य जो था पांडव दोनों पांडव और कौरवों के एक ही गुरु था गुरु द्रोण कठिप शिक्षा दीक्षा हुए भाई एक ही भाई उनका बच्चा एक ही दादा की संतान तो कठिन शिक्षा मगर के पांच पांडव था तो उनकी तरफ भगवान श्री कृष्ण था और यूं कौरवों की तरफ था बहुत बड़ी सेना थी किले की जब पहली युद्ध तय भगवान श्री कृष्ण समझे कि युद्ध नहीं करे तो दुर्योधन मानी नहीं छे इतना तक बोली कि बोलती अगर इन नीचे भगवान श्री कृष्ण ने बोली कि अगर राज्य नहीं देना
तो सिर्फ 5 गोंदिया वो मैंने 42 भी बताई 42 क्लास में। तो दुर्योधन तैयार नहीं हुई। जनून बोल कि मैं तो 5 इंच भी नहीं जाओ तुम दे। तो लड़ाई लगी छ। तो फिर जब युद्ध की तैयारी हुई कि अब युद्ध हो लो, तो दुर्योधन भी गए और ये अर्जुन भी गए भगवान श्री कृष्ण के पास मदद मांगने थे। भगवान से तो दुर्योधन ने पूछी कि तुम इनके चाहिए। तो दुर्योधन ने बोला कि मुझे तो आपकी 16 अक्षरों वाली सेना चाहिए। और अर्जुन ने बोली कि अर्जुन पैर की तरफ से गए भगवान का दर्शन करें और बोली कि मुझे तो आपके कमल चरणों का आशीर्वाद चाहिए। आप चाहिए मतलब आपके कमल चरण का आशीर्वाद चाहिए, आप चाहिए। तो दुर्योधन इतना खुश हुई कि हे भगवान, आप श्री कृष्ण भगवान आप कितने दयालु हैं कि अर्जुन को दुर्बुद्धि बैठ गई और उसने तुम्हें अकेले भगवान कृष्ण को मांगा और सारी सेना जो है मुझे मिल गई। तो दुर्योधन जो छन खुशी हुए एक दिन चली गई कि मेरी सब जीत मेरी वजह सारा महारथी सब चीज़ हम तय मिलेगी, मैं राजा भी छूँ और सभी कुछ मैं तय मिलेगी। कि ये हूँ भगवत गीता हम तय बताना चाह भगवान श्री कृष्ण बताना छे यो 18वीं अध्याय में छे। अभी तो शुरू ही करी छे, पहलो अध्याय छे मगर 18वें अध्याय में बताना भगवान श्री कृष्ण। सर्वधर्म परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। सभी धर्मों तय त्यागी तही है और मेरी शरण में आवा। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। मैं तुम्हें सारे पापों से जो बचा करके दूर करके सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा और मोक्ष की प्राप्ति करूँगा मा शुचा। तो सभी धर्मों तय त्यागी तही एकमात्र मेरी शरण में आवा। भगवान श्री कृष्ण बोलने लगे छे और मैं तुम तय सब पापों से मुक्त कर दो लो और तुम डरा मत, बिल्कुल डरा नहीं तुम। और इस प्रकार से अपनी शरण में आया भक्तों को पूर्व उत्तरदायित्व तो भगवान श्री कृष्ण जी है ना अपना ऊपर लेना छ और अभी जो छन भगवान भी अदृश्य छन और आज भी भगवान हम सबका साथ में छ। जब भगवान जी हमारे हृदय में छ हम जो छन हर एक प्राणी का हर एक जीव के हृदय में अणुमात्र भगवान को अंश छ और हम जो छन आत्मा छ। भगवान श्री कृष्ण स्वयं परमात्मा छ, ये पूर्ण छ और हम जो छन अणु छ है। भगवान श्री कृष्ण जो छन पूर्ण छ विभू छ और हम लोग जो छन अणु छ।
तब जो पूर्ण भगवान श्री कृष्ण चंद पूर्ण परमेश्वर पूर्णम पुण्य ये हमारी पूरी वो लेने लगे जिम्मेदारी लेने लगे कि तुम मेरी शरण में आवा और मैं जो छन आप लोगों तय समस्त पापों से क्षमा करी तही और बाद में अगर हम भगवान श्री कृष्ण का वे धर्म तय पूरे धर्मों तय त्याग के एकमात्र भगवान की शरण में होला तो भगवान हमारे सारा पापों तय क्षमा करते हैं अपने शरण में नहीं गए और हमने मोक्ष की प्राप्ति दे अपना गोलोक वृंदावन वैकुंठ धाम में ली जाना पर कन अगर हम त्यों का नियम धर्म को पालन कर लो त्यों का धर्म का नियमों को पालन कर लो तब मलिने मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने सुकृत गीतामृत स्नानम संसार मलन आसनम मनुष्य जल में स्नान करीते हैं मनुष्य जल में स्नान करीते हैं अपने स्वच्छ साफ कर दो न पर यदि कोई भगवत गीता रूपी पवित्र गंगा जल में एक बार भी स्नान कर ले लो ता वो भवसागर की मलिनता से जो छन हमेशा हमेशा का वास्ता मुक्त हो जानो यो जो छन गीता को महात्म्य है गीता सुगीता कर्तव्या कि मने शास्त्र विस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माधुनी श्रिता किले की भगवत गीता भगवान का मुख से निकली छे कमल रूपी मुख से निकली भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण का कमल रूपी मुख से निकली छे और कहते हैं वाले और वैदिक शास्त्रों तय पढ़ने की जरूरत ही नहीं छे और सबूत भगवान को भगवत गीता को ही ध्यान पूर्वक ध्यान से मनोयोग से श्रवण तथा पठन करूँ सुनो चेंद कान से सुनो चेंद और मुख से पढ़ो चेंद पठन पाठन करूँ ठीक है। वर्तमान युग में लोग संसार का कार्यों में इतना व्यस्त छ कि त्यों मग जो छ न वो सब वैदिक साहित्यों को अध्ययन करना कर पाना को वही पर संभव ही नहीं रहेगी इतना लोग काम काज में ये इंद्रिया तृप्ति और इंद्रिया भोग में अपने सांसारिक आधुनिक कार्यों में रीति रिवाजों में लोग इतना बिजी हुएगे न कि त्यों तय जो छ न वैदिक जो वैदिक साहित्य होना न धर्मों की किताबें जो होनी छन वो धर्म की जो किताबें होनी न त्यों को अध्ययन करना को संभव नहीं छन त्यों तय निकल सकता नहीं बस ये अपनो वे
आध्यात्मिक ज्ञान ताईं त्यों टाइम नहीं छे। अपनी इंद्रिय तृप्ति का कार्यकलापों में ही ज़्यादा बिजी छे और अपनी आधुनिक कार्यों में जो छन इतना व्यस्त छन कि वे वैदिक साहित्यों ताईं पढ़ना को त्यों टाइम नहीं छे। पर सिर्फ एक पुस्तक भगवत गीता ही प्राप्त छ किले की यह समस्त ये जो भगवत गीता छ ये सभी वैदिक ग्रंथों को सार छ और ई को प्रवचन भगवान का कमल रूपी मुख से हुए छ। भगवान श्री कृष्ण का कमल रूपी मुख से जो छन गीता को प्रवचन हुए छ। भगवान श्री कृष्ण का कमल रूपी मुंह से जब भगवत गीता की अमृत धारा निकली छ, अमृत वाणी निकली छ, तो पृथापुत्र महाबाहु अर्जुन ना वो अमृत पीछ समझी छ और पीछ। अब लोग के बोलता ना कि पुराना दिनों में जो छन वक्ता बोलता था और श्रोता सुनता था। श्रोता ते अमृत ते पींदा था और वक्ता ज्ञान की गंगा द्वारा त्यों ते अमृत पान चखाना था। और सुनने वाला श्रोता जो छन जन सुखदेव महाराज, सुखताल मां महाराजा परीक्षित बिना पानी पीते, बिना कुछ खाते, कुछ भी नहीं खाते और सुनने लगे अच्छा। और सुखदेव महाराज, परमहंस सुखदेव महाराज अपनी अमृत वाणियों को अमृत जो छन महाराजा परीक्षित हैं सुनाने लगे। तो सुखदेव महाराज अमृत की वर्षा करने लगे आज, अमृत की नदी बहाना और परीक्षित महाराज ते अमृत ते पीने लगे आज। पर परवेश आचार्यों ने बोल्યું છે वो नैमी सारणी में जब मीटिंग हुई है 18 नैमी सारणी में 88,000 ऋषियों की जब मीटिंग हुई थी था बैठक लगी थी तब सोनका मुनि वार्तालाप करने लगे। अच्छा, सोनका मुनि के थ्रू सूत गोस्वामी के पास सब ट्रांसमिशन वो मैसेज जाना था दिव्य जन। आजकल तो साइंस की तरक्की है ना, साइंस की तरक्की है तो साइंस का थ्रू वो सब इलेक्ट्रिकली बिजली का वो लगे तो कानों में आए जान। मगर तय जमाना में सब चीज दिव्य शक्तियों की वजह से जो छन लोग समझ पाना था रियल दिव्य शक्ति आने थे। तो जब 88,000 ऋषि था तो अब आप देखा हम कहीं भी क्लास में जो छन आजकल
डेली के क्लासों में तो खैर आजकल तो कोरोना छ 6-7 महीनों से तो घर से ही क्लास चलती है। अपने घर में सुन लो पर जब क्लास रही तो कबारियों को 20 लोग, कबारियों को 25, कभी 30 और खास जो छन स्पेशल दिन पर जन भगवान को और गुरुदेवों का जन्म दिवस मनाना और कुछ भी खास शुभ होना ना दिन होना ना था 100 या 200, 300, 400, 500 इतने हुई पावन। खैर हिंदुस्तान में जब वो लग जाता था टेंट लगता था काफ़ी सारा हो जाता, फिर भी ततना नहीं होता 88,000 नहीं होता छ ना। जब हूँ सुन भागवत की क्लास चलती जखा और गीता भी चलती जब हूँ ढंग पे तो 400, 500, 1,000, 2,000, 4-5,000 ही नहीं चलता। मगर नेमे सारे ने माता जो छन 88,000 जैसे था। तो दिव्य रूप का थ्रो से त्यो सोनका मुनि जो छन त्यो मुझे सारी खबर चल जानी थी कि पूरी सी जो छन क्या बात करना लगे तो सिर्फ सोनका ऋषि जो छन सौनक ऋषि सूता गोस्वामी से वार्तालाप करता था, बात विचार विमर्श करता था और सूता गोस्वामी सारा मुनिवर सब मुनिवरों को उत्तर देना था। जब भी क्वेश्चन करना चाहता तब री बात हुई ना कि कलयुग में मतलब इन होलो फला चीज बोली ना बस। तो तब ये बात हुई है ना भारता अमृत सर्वस्वम विष्णु वक्त्रा दुनी श्रितम गीता गंगोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। जो गंगा जल पीता है उसे मुक्ति मिलती है, अतएव उसके लिए क्या कहा जाए जो भगवत गीता का अमृत पान करता है। जुबल गंगा जल पीनु छ तने पवित्र हो जाना, पर जो वही तो हम क्या बोल लो कि जो भगवत गीता को अमृत पान कर दो छ। जो अमृत वाणी भगवान श्री कृष्ण का कमल रूपी मुंह से निकली, जुति को अमृत पान कर लो भगवत गीता को, तो महाभारत को अमृत है, भगवत गीता महाभारत को अमृत है। और भगवान कृष्ण मूल रूप विष्णु है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अपने कमल रूपी मुंह से ये अमृत वाणी की गंगा बहाई है, वर्षा करी है। भगवत गीता भगवान का मुख से निकली और गंगा भगवान का चरणों से निकली। तो निसंदेह जे पर की कुछ संदेह ही नहीं है, निसंदेह जो छन भगवान का मुख तथा चरणों में कोई अंतर ही नहीं है। पर निष्पक्ष अध्ययन से हम पाद छ कि भगवत गीता गंगा जल की उपेक्षा, भगवत गीता जो छन गंगा जी की बराबरी से अधिक महत्वपूर्ण है।
अधिक ज़्यादा लाभदायक छ होते हैं इन बात है। तो अर्जुन की पत्नी द्रौपदी का पिता राजा द्रुपद का साथ द्रोणाचार्य का कुछ राजनीतिक जो छन को झगड़ा थे। अब धीरे धीरे सब जन जन आग्नेयाल सब बतौल वो तो कारण ही वही को जुया भगवत गीता को हुए छ युद्ध हुए छ वो जन जन श्लोकाल अग्नि तन तने सब कुछ बतौलत होते हैं। पर मूल कारण थे कि द्रुपद महाराजा द्रुपद और नहीं, हाँ वो द्रोणाचार्य और द्रुपद छन दोस्त था। क्लास फेलो जो ते बोला नहीं एक के क्लास में पढ़ता था दगड़िया था दोस्त था। तो गाँव मानी बोला जो थे कि लंगोटिया यार था। बचपन से हमारा गढ़वाली में भाषा में बोलना चाहिए तो एक ही स्कूल में पढ़ता था एक ही स्कूल में पढ़ता था। तो वो ब्राह्मण में बनी थी राजा बनेगी। तो अभी थोड़ा इतना टाइम नहीं पर थोड़ा शॉर्ट में मैं बताना तो द्रोणाचार्य जी त्यो मुझे सन गाय मांगना देंगे था गाय मांगना देंगे था और शायद के पता दोस्त था तो कभी दोस्ती में इन बात हुई होगी कि ऐसा होगा तो हम दोस्त रहे लोग आधा राजे तुम्हारो लादे नहीं सब थोड़ा मैं निश्चय से दूसरे दिन ढंग से बनाऊँ अभी शॉर्ट में बोलूँ। जब उनके त्यों सामने पर गई तो द्रुपद राजा थे बोला कि किस चीज़ का क्या देना तुम थे कुछ न देनी ज़्यादा ध्यान में न देती हो जी मैं राजा छन राजा को दोस्त राजा ही हो स्कूल में पढ़ी हम तो क्या हुआ ब्राह्मण देवता है आओ थोड़ा बहुत खाओ इज्जत विज्जत की है और वो देने तो बड़े ध्यान से गई। तो सिर्फ अभी बहुत सारी जगह बतौलो भागवत गीता माँ भी और भागवतम माँ भी राजा महाराजा जो था ब्राह्मण होते काफ़ी कुछ दान देना था और काफ़ी कुछ देनी चाहिए। कुछ लोगों ने आधा राज्य भी देनी चाहिए। बहुत सारी जगह जब राजों पर कोई संकट आई तो ब्राह्मणों ने ये राज्य चले छ और राजा पर संकट आई तो उनको बच्चों को ध्यान भी रखी। ब्राह्मण भी अच्छा था राजा भी अच्छा था। तो कोई बीमार हुई तो कहीं को बच्चा नहीं हुए तो बहुत सारी कथाएं छ कथा पढ़ गए हों तो ब्राह्मणों ने तो इन्हें इन्हीं वजह से द्रोणाचार्य भी गए कि अरे मेरे दोस्त राजा छ मगर जब तो उन्हें कुछ नहीं दी तो द्रोणाचार्य ने भी अपना संकल्प लीच कि मैं एक इन शिष्य अपनो पालो ऐसे इन करो तो राजा द्रौपद का घमंड छन उतारी दो। तो मेन कारण भी छे तो राजनीतिक झगड़ा थे सब अभी शॉर्ट बताना धीरे धीरे। तो ये झगड़ा को फलस्वरूप के वही कि द्रुपद ना एक महान यज्ञ संपन्न करी छ। कि
जी वजह से त्यों तई एक इनु पुत्र प्राप्त होया होने को वरदान मिललु जय यज्ञ करने से त्यों तई इन पुत्र होने को वरदान मिला जो कि द्रोणाचार्य को वध कर सका, जो कि ब्राह्मण द्रोणाचार्य को वध कर सके। द्रोणाचार्य ई बातें भली भांति जानता था, गुरु द्रोण जो छे न ई बातें भली भांति जानता था, इन्हीं की अनभिज्ञ रहे होल और त्यों ते मालूम नहीं रही। पर जब द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न युद्ध शिक्षा तय युद्ध की शिक्षा तय जो छे न द्रोणाचार्य तय सौंपी, द्रोणाचार्य में लीगी ना तो द्रोणाचार्य तय द्रोणाचार्य ना अपना सब सैनिक रहस्य प्रदान कर छे, क्यों ते सब लड़ाई की विद्या कौशल सिखाए छे। जबकि द्रोणाचार्य ते मालूम थे मगर एक गुरु था, त्यों ने अपनी पूरी कला कौशल जो छे लड़ाई की द्रुपद कि महाराज का पुत्र थे धृष्टद्युम्न थे छे न धृष्टद्युम्न थे पूरी युद्ध शिक्षा विद्या सीखे छे, लड़ाई की कला कौशल सीखे। जब अब धृष्टद्युम्न कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में पांडवों को पक्ष में था, पांडव का पक्ष में था। अब जन की अभी अग्नि और बोलो ना, जब कुरुक्षेत्र में महाभारत को युद्ध हुए ना, तो अपने अपनी तरफ से कोई का नहीं गई, कोई का नहीं गई। अब पांडवों को मामा माधुरी को जो भाई थे, उनकी छोटी माँ, तब तक माधुरी तो रही नहीं थी, वो पांडु के साथ में माधुरी जो छे सती चली गई थी। पर त्यों को भाई आई, तब जब तुम भाई आई तो दुर्योधन बहुत चालाक छे, राजा तो त्यों की इतना वो करी आओ भगत करी, इतनी आओ भगत करी कि त्यों बोल की जय ने भी त्यों सोच ना कि पांडु उन करी बोलिया, तो त्यों बोल की जय ने कि मतलब पांडु कई लोग उन करी बोल ना रास्ता में इतने आओ भगत करी। खैर हालांकि सब कुछ पहली ही विधि को ये संरचना करी छे, रचना करी छे। पर त्यों बोल की नहीं, हम तो जय ने भी इज्जत करी मेरी, इतना वो करी, मैं तो तय की तरफ युद्ध में आ गया। तो तने वे छता फिर दुर्योधन ने बोला कि मामा श्री, ये तो मेरा आपका फर्ज है, मेरा आपकी सेवा करना को। फिर धर्म को युद्ध थे, धर्म को जमानत हो तो तने चलेगी, तो कोई ही नहीं गए, कोई नहीं। तो द्रुपद जो छन पांडवों की तरफ था, मगर त्यों थे युद्ध कौशल सब। खैर हालांकि सब पांडव भी द्रोणाचार्य का पढ़ाया था, सब कुछ था, मगर पांडवों को तो ऐसे इन बात नहीं थे ना, मालूम ही नहीं तो कि कल ही युद्ध करल मेरे साथ, ये तो मालूम ही नहीं तो क्यों थे। मगर द्रुपद का पुत्र को मालूम थे कि महाराजा द्रुपद जो है ना वो करने लगे, यज्ञ करने लगे, और तय यज्ञ में एक इन पुत्र मांगना था जो कि गुरु द्रोणाचार्य को वध कर। फिर भी त्यों ना अपने धर्म से वही पर अपने धर्म से नहीं हटी छ और अपने धर्म निभाए छ,
अपनी बात पर अडिग रहे छ त्यों ते पूरी लड़ाई की कला कौशल सीखे छ। उन त्यों दिनों में सब धर्म को पालन करता था। आजकल कोई भी नहीं कर दो। आजकल कोई कहीं खिजा लो और कहते बोल कि भाई ये तो एक तो तुम गुरु जी से और तुम्हें मानक था ये करना छ, तो कोई कहते कि ले से कलयुग छ। पर तय जमाना में सब धर्म का नियमों को पालन करता था। द्रोणाचार्य कला सीखी तय गुरु द्रोणाचार्य से कला सीखी तय धृष्टद्युम्न ना व्यू की रचना करी छ। और दुर्योधन ना द्रोणाचार्य की कमजोरी दुर्बलता मंज कमजोरी तय कमजोरी पर इंगित कहीं पकड़ी तहीं एक दुर्बलता इंगित पकड़ी कहीं कमजोरी पकड़ी तहीं और त्यों तहीं सजग करने लगे हैं छ समझौता समझाना है कि और द्रोणाचार्य तहीं बताने लगे छ दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य तहीं बताने लगे छ कि આપણો गुरु द्रोण जो छ न द्रोणाचार्य આપણો प्यारा शिष्य प्यारा विद्यार्थी अर्जुन की तरफ न पलट जाओ, कुछ प्रेम न दर्शाई जाओ, बजाय दुर्योधन की वजह तरफ से इन्हें नहीं पलट जाओ। क्योंकि लेके अर्जुन जो छ महाबाहु अर्जुन जो था गुरु द्रोणाचार्य का बड़ा प्रिय शिष्य था, जिनकी हर जगह हर स्कूलों में हर स्थानों में ये बात होनी चाहिए कि जो गुरु को कहना मान लेगा, माता पिता को जो बच्चा ज़्यादा कहना मानेगा वो उनको प्यारा और सच्चा पुत्र बन जाता। गुरु का जो आज्ञा को जो पालन कर लो वो गुरु को प्रिय शिष्य हुए जानो। माता पिता को जो कहने वाले माता पिता को प्रिय पुत्र पुत्री हुए जाना। जो सभी कुटुंब परिवार पूरा गांव पूरा मुल्क माने वो भी सभी का प्रिय हुए जाना। तो जन की होंद छे तने बताना छे। तो अर्जुन भी इन था द्रोणाचार्य के प्रिय शिष्य। और तब अर्जुन ना गुरु द्रोणाचार्य तय बताए छ कि कहीं आपको अगाध प्यार जो छन अत्यंत प्यार जो छन आपका तेजस्वी शिष्य अर्जुन की तरफ नहीं पलट जाओ। और अगर थोड़ा भी कोई चूक हुई तो यही वजह से जो छन गुरुदेव आपकी उधर थोड़ी भी अपना प्यार करते होंगे उदार हुए अपने उसी उदारता दिखे तो युद्ध में हमारी कौरवों की हार हो जाली। ता गुरु द्रोण तय जो छन चेतावनी देने रही चेतावनी दिन छे दुर्योधन। श्लोक 4 अत्र सूरा महेश्वासा भीमा अर्जुन समायुधि युधानो विराटस्य द्रुपदस्य महारथा। अत्र सूरा महेश्वासा भीमा अर्जुन समायुधि युधानो विराटस्य द्रुपदस्य महारथा। अत्र सूरा महेश्वासा भीमा अर्जुन समायुधि युधानो विराटस्य द्रुपदस्य महारथा। अत्र शूरा महेश्वास भीमा अर्जुन समायुधि युधानो विराटस्य द्रुपदस्य महारथा।
अत्र यख होंगे यहाँ। सूरा वीर बहादुर, महा इसु आशा, महान धनुर्धर, बहुत बड़ा धनुर्धर जन की अर्जुन था। भीम अर्जुन, भीम और अर्जुन था जन समा की समान। भीम अर्जुन का समान। युद्धि युद्ध, लड़ाई, લડાઈમાં યુધાનો યુધાન નામ છે। विराट विराट, च भी और यू भी छवल है। दुर्पद दुर्पद, च भी मीन्स दुर्पद भी छ, विराट भी छ। महारथ, महान योद्धा, बहुत बड़ा वीर, बहुत बड़ा सूरवीर। तो ई सेना मावल भीम और अर्जुन को का समान युद्ध करने वाला अनेक वीर और धनुर्धारी छ। ई सेना में भीम और अर्जुन का, भीम और अर्जुन का जैसा, भीम और अर्जुन की चार ही युद्ध करने वाला एक नहीं बल्कि अनेक, बहुत सारा धनुर्धर वीर छल। और कई चारे से जन की जनवल की महारथी, महारथी बोलता ना, युधानु, विराट तथा दुर्पद। यद्यपि युद्ध कलामा जो छन, यद्यपि युद्ध कलामा द्रोणाचार्य की महान शक्ति का सामने जो छन, समक्ष महान शक्ति का सामने जो छन, धृष्टद्युम्न महत्वपूर्ण बाधक नहीं छन। द्रुपद को पुत्र धृष्टद्युम्न जो छन, वह बहुत ही महत्वपूर्ण बाधा नहीं छन, बाधक नहीं छन, मतलब कोई आपत नहीं छन। फिर भी अनेक योद्धा थे, फिर भी सब बहुत सारे वीर थे, बहुत सारा वीर था जिनसे जू से की डर छे। दुर्योधन इन्हें विजय पथ में अत्यंत बाधक बताता है। और राजा दुर्योधन जो छन, तय टाइम पर जब ट्यों के पिताजी राजा था, दुर्योधन भी राजा थे, है ना। तो यहाँ वो जन पिछला हुए माँ श्लोक माँ है ना, तो राजा दुर्योधन थे राजा बताइए, राजा से घोषित करें राजा को सहन देना। तो राजा दुर्योधन जो छन यूं की विजय पथ में जो छन अत्यंत बाधक बताणो छ कि हमारी विजय पथ में जो छन ये सूरवीर जो छन बाधा कर सकता, वही तने छ। और यूं मान जो छन सभी वीर, मतलब प्रत्येक योद्धा, सभी वीर योद्धा, प्रत्येक योद्धा जो छन भीम और अर्जुन का समान दुर्जय छन। और दुर्योधन थे जो छन
भीम और अर्जुन को बल को बारेमा पूरो ज्ञान छे। भाई भाई थे, चचेरा भाई। तो दुर्योधन ताई जो छ न भीम और अर्जुन का बारेमा, क्योंकि बल बुद्धि विवेक ज्ञान का बारेमा जो छ पूरो ज्ञान छ। तो दुर्योधन बताणो कि अर्जुन और भीम के जैसा यूं का पास, यूं का साथ में और भी कई वीर छ, कई दुर्जय वीर छ। था ये वास्ता दुर्योधन जो छ न सभी और लोगों की तुलना भी बोलना, इन यूं मुझे जो छन इतना वीर छन कि और वीर भी जो छन अर्जुन और भीम की बराबरी वाला वीर छ। यूं कि अर्जुन और भीम के ही जना वीर योद्धा छ। अच्छा, श्लोक नंबर 4। दृष्टिकेतुश्चेकितान काशिरा जस वीर्यवान पुरोजित कुंतीभोजस शैव्यस्य नरपुंगवा। दृष्टिकेतु चेकिताना काशिराज वीर्यवान अत्यंत शक्तिशाली पुरुजित कुंती भोज, ये पांडव सेना के छन है, कुंती भोज तथा शैव्य और नरपुंगवा मानव समाज में वीर, मानव समाज का वीर। यूं का सातवां ही बोले दृष्टिकेतु चेकितान काशिराज पुरुजित कुंती भोज तथा शैव्यजन महान शक्तिशाली योद्धा भी छन। भगवान शिला प्रपाद महाराज कह रहे हैं कि दुर्योधन जो छन धृतराष्ट्र की तरफ इंगित करने लगे, उनसे मतलब इशारा करने लगे छ, तुमसे बताना है कि तुम यूं की तरफ अपनी कोई श्रद्धा भक्ति प्यार न दिखाया। इतना बड़ा बड़ा वीर छ कि गुरुदेव अगर आपना अपनो कोई प्रेम दर्शाएली, फिर अपने प्रिय शिष्य अर्जुन तई थोड़ा भी चूक करी तो हमारी निश्चय हार छ, कौरवों की हार छ। इतना बड़ा बड़ा वीर छन सामने पर। ये सभी जो छन अर्जुन और भीम के ही बराबरी वाला वीर छ और अर्जुन और भीम के समान दुर्जय वीर छ। युधामन्युश्च विक्रांता उत्तमो जास्य वीर्यवान सौभद्रो दौर्पदे यास सर्व एवामारता। युधामन्यु च विक्रांत उत्तमो जास्य वीर्यवान सौभद्रो दौर्पदे यास्य सर्व एव महारथा। युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमो जास्य वीर्यवान सौभद्रो दौर्पदे यास्य सर्व एव महारथा। युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमो जास्य वीर्यवान सौभद्रो दौर्पदे यास्य सर्व एव महारथा। युधामन्यु और विक्रांत उत्तमोज वीर्यवान अत्यंत शक्तिशाली सुभद्रा का पुत्र, महारानी सुभद्रा का पुत्र महारानी द्रौपदी की सौतन सुभद्रा
अर्जुन महाबाहु अर्जुन की धर्मपत्नी का पुत्र द्रौपदी का पुत्र, द्रौपदी का पुत्र भी छन तथा और सर्वे यो निश्चयी महारथी। द्रौपदी का पुत्र तथा सर्वे सभी, द्रौपदी के सभी, निश्चय ही महारथी, बड़े वीर और महारथी। पराक्रमी युधामन्यु अत्यंत शक्तिशाली उत्तमौजाज सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महारथी छल। पराक्रमी वीर महारथी छल। पराक्रमी महारथा छल और पराक्रमी महारथी छल। महारथा मीन्स महारथी। तो दुर्योधन जो छ न यख यूं का सेना का, पांडवों का सेना के बारे में बताण लग्यो छ। अस्माकं तु विशिष्टाये तानि बोध द्विजतमा नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं ताम्रभीमिते। अस्माकं हमारा, तू लेकिन, विशेषता विशेष शक्तिशाली, ये जो तान ऊको निबोध जरा जानी लियाओ अनबल, निबोध जरा जान लियाओ, जानकारी प्राप्त कर लियाओ है। द्विजा उत्तम हे ब्राह्मण देवता शिरोमणि, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, बोलना चाहिए हे ब्राह्मण श्रेष्ठ। नायका सेनापति, गुरु द्रोण था ना, सेनापति था दुर्योधन की सेना का, सेनापति भी था, गुरु भी संत, सेना भी, कप्तान। मम मेरी है, और सैन्य से सेना का, संज्ञा अर्थम सूचना का तय, संज्ञा अर्थम सूचना का तय, समाचार तय बोलना, उसकी समाचार तय बोलना नहीं चाहिए। तान ऊते बरबीमी बता रहा हूँ, बताने लगी हूँ छवल है, मैं बोलने लगी हूँ छवल, बताने लगी हूँ छ। ते आपको, आप ते पर बल हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना तय मैं अपनी सेना का त्यों नायकों का विषय में बताना चाहन लग्यो छ, जो मेरी सेना को संचालित करना में विशेष रूप से निपुण छ। अब अपनी सेना का बारे में बताना है कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना का वास्ता, क्यों मतलब आपने समाचार देने का वास्ता, आपने में समाचार देने का वास्ता, अब अपनी सेना का त्यों नायकों बारे में, त्यों महान नायकों का बारे में बताना चाहन लग्यूं छ,
जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण है। जो क्योंकि सेना का वे में संचालित करने में जो छन विशेष रूप से निपुण है, बलवान है, वीर है, बलवान है। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपस्य समतिञ्जया अस्वस्थामा विकर्णश्च सोमदत्तस्थैव च। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपस्य समितिञ्जया अस्वस्थामा विकर्णश्च सोमदत्तस्थैव च। भगवान भीष्म मेरी सेना में स्वयं आप भीष्म पितामह, मेरी सेना में स्वयं आप भीष्म पितामह पितामह को तहीं को नहीं जानता था। कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, कृपाचार्य जो थे यूं का जो गुरु छ, आचार्य द्रोण की गुरु माता का भाई, आचार्य द्रोण की जो धर्मपत्नी छे ये कृपाचार्य त्यों का भाई था। अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त को पुत्र भूरी सर्वा आदि छनवल जो युद्ध में सदैव विजय रहे, जो उनकी कभी हार को मुख नहीं देखी। दुर्योधन बताने लगे कि यूं जो छन कभी भी हार को मुख ही नहीं देखी और हमेशा युद्ध में जो छन कई भी लड़ाई में जो छन हर जगह से सब लड़ाइयों में विजय हुए थे, आए छे, विजय रहे छे। दुर्योधन त्यों अद्वितीय युद्ध वीरों को उल्लेख करने लगे छन जो सदा विजय हुए थे रहे छे। विकर्ण दुर्योधन का भाई है। विकर्ण जो छे न दुर्योधन को भाई छे, राजा दुर्योधन को भाई छे, कौरव पुत्र, धृतराष्ट्र को पुत्र। अश्वत्थामा गुरु द्रोण को पुत्र छे और सोमदत्ती या भूरी सर्वा बहलीको के राजा का पुत्र छे, राजा को पुत्र छे। भूरी सर्वा जो छे बाहलीको को के राजा को पुत्र छे, राजकुमार छे, वीर होनो छे। कर्ण अर्जुन को आधा भाई छे। हाँ, कर्ण अर्जुन का आधा भाई है। क्यों? किला की वो कुंती का गर्भ से राजा पांडु के साथ विवाहित होने के पूर्व उत्पन्न हुआ था। किले की कुंती महारानी, कुंती माता जो छ न वरदान था मिलियो कुछ, तो एक दिन वो कुछ करने लगी छे, कुछ कार्य ऐसे ही टीनेजर लड़की ने कुछ ध्यान आई कि मैं थोड़ा सा कोई ये जो वरदान मिले क्या सचमुच होने लो, ऐसे थोड़ा ध्यान आया तो रियली वो जो वरदान थे वो थोड़ा सा ही मंत्र पढ़ी था और
कुंती क्वीन महारानी कुंती ने जब मंत्र पढ़ी, टीनेजर एज थी, पुराना जमानो में छोटी छोटी उम्र में शादी हुई जानी थी ना, तब शादी नहीं हुई थी कुंती की, शायद शादी होने वाली रही बोली, पर अनमेरिड थे। तो बहुत बड़ी महारानी थी, होली ऑस्पिशियस थी, पर मंत्र पढ़ी तो भगवान सूर्य तक आए और उन्होंने बोला कि पुत्री बोलो तुम्हें क्या चाहिए। ना, उन्होंने बोला कि हे कन्या बोलो तुम्हें क्या चाहिए, पुत्री क्षमता में कि तुम्हें क्या चाहिए। तो उसने बोला कि हे भगवान, मैं तो खाली ऐसे ही कोशिश कर रही थी, थोड़ा जांच रही थी। महारानी न तब महारानी थी, राजकुमारी कुंती थे। राजकुमारी कुंती ने बोली कि ये तो मैं सिर्फ जांचना को वास्ता करना। तो भगवान सूर्य ने बोली, सूरज नारायण ने बोली कि अब तो तुम मंत्र पढ़ेली और तुम्हारा मंत्र से मैं आह्वान करी के देगी, और अभी मंत्र खाली नहीं जाना। तुमने मंत्र पढ़ा और मैं तुम्हें तुम्हारे वरदान, मतलब वरदानी पुत्र था, कर्ण जो है वरदानी पुत्र। तो इन बात नहीं थी कि महारानी कुंती जो है न कह कि शादीशुदा बेटी या पत्नी नहीं थे, महारानी नहीं थे, बहुत ही पवित्र बेटी थी और पवित्र महारानी थी। मगर ये लोग बड़ा बड़ा लोग होना था, तब राजा महाराजा लोग तपस्या करता था। तो कुंती ने भी जो है न सेवा कर दी थी, ऋषि मुनियों की सेवा कर दी थी, गुरुओं की सेवा कर दी थी, तब वरदान मिला था। और कुंती ने खाली थोड़ा सा जांचने का वास्ता बोली तो वहाँ तक सूर्य भगवान आए और सूर्य भगवान का वरदान से कर्ण पैदा हुई कि कर्ण को जन्म हुए। अब वो बेचारी बिना शादीशुदा बड़े घर की बेटी, उसको कहाँ ले जाती। तो महारानी कुंती ना एक पिटारा पर बांधी के तहीं तो ऊपर कोई ताबीज डाली तहीं और सीधा उठाई और गंगा नदी में डाल दी। लेखन कहते नहीं। और फिर वो जो उन्हें पाली थी उनकी कोई संतान नहीं थी, तो वो ले गई थी उधर हैं। तो कर्ण जो छन कुंती का वरदानी पुत्र अर्जुन के भाई थे, परंतु ये पांडु महाराज के पुत्र नहीं थे, मगर वो गलत, वो सूर्य पुत्र था, वरदानी पुत्र था। तो दुर्योधन जी को राजा दुर्योधन थे तो बोलना तय मिलता था ना कि त्यों को आधा भाई छ, त्यों का आधा भाई के लिए बोला था, पूरा भाई था उन त्यों की माँ थे, आधा भाई के लिए बोलो तो पूरा भाई था। ये सब वरदानी पुत्र था, अर्जुन भी वरदानी पुत्र था और कर्ण भी वरदानी पुत्र था। 5 पांडव ये सब वरदानी पुत्र था। कर्ण में फर्क इतना रही कि कर्ण जो था ना वो शादी से पहली कुंती माँ न बचपन अल्हड़ उम्र में जो है ना मंत्र पढ़ी, इन्हें बच्चों को एक थोड़ा और पहली होगी। और सूर्य भगवान ने बोली नहीं, अब तो मैं आह्वान करेगी होना छ, तुमने तो मंत्र पढ़ा, अब ये मंत्र खाली नहीं जाए। वो पहले चलेगी तो वो बेचारी ना पिटारी पर जाए के ढालेगी। और ये जो था ना, ये तो बहुत बड़ी कथा आगे नहीं बताओ साहब, ये भी वरदानी पुत्र था, मगर ये कंच महाराजा पांडु की दगड़ी हुई। 3 पुत्र था, कुंती माँ का अपना था और नकुल और सहदेव भी महारानी कुंती का ही वरदान की वजह से माधुरी पांडु की छोटी धर्मपत्नी कुंती माँ की सौतन
अपनी छोटी बहन माधुरी को भी उन्होंने अपने वरदानी पुत्रों से जो है माँ का स्थान दिया, उन्हें अपना ही स्थान दिया है। तो बहुत ही धर्मात्मा महारानी थी, धार्मिक थी। वो गुरुओं की सेवा करती थी, ऋषि मुनियों की सेवा करती थी। तो उनको उस जमाने में वो जो है एक से एक वरदान देती थी जो बड़ी लड़कियां होती। तो ऐसा नहीं था कि दुर्योधन यहाँ पर इंगित कर रहा, बता रहे कि आधा भाई उसका, इन्हीं बात नहीं था कि वो कोई गलत थे। बहुत ही महान राजकुमारी थी, बहुत ही महान महारानी थी, और कोई गलत नहीं थे। सूर्यपुत्र था। वह फर्क इतना रहे कि 5 पांडु जो है ना, पांडु का सामने हुए, जिनको वरदानी पुत्र मिले। अरे थोड़ा था मेरी शादी नहीं थे, तो बेचारी इतना डर का मारा पिटारा पर डाली गई। तो बोलेंगे ये भी बहुत वीर छे, बोलिए कुंती पुत्र छे। और द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा छे, गुरु पुत्र हैं, वो भी वीर हैं। सोमदत्त हैं, भूरी सर्व छन, बहुलुकी के राजा को पुत्र छन। कर्ण, अर्जुन आधा भाई, अर्जुन को आधा भाई कुंती को गर्भ से राजा पांडु के साथ विवाहित होने के पूर्व उत्पन्न हुआ था। तो ये थोड़ा गलत वे से बोल रहे हो ना दुर्योधन, मगर बहुत ही पवित्र राजकुमारी थी और इतनी सेवा कर दी थी साधु संतों की, ऋषियों की, त्यों ते वरदान दी देना थे। पूर्व उत्पन्न हुए। कृपाचार्य की जुड़वा बहन द्रोणाचार्य को ब्याही थी। हाँ, तो मैंने पहले बताई कि कृपाचार्य की हाँ वो द्रोणाचार्य को, ये गुरु द्रोणाचार्य के स्याले पत्नी के भाई कृपाचार्य थे। तो गुरु द्रोणाचार्य की स्याले थी, उनकी पत्नी के भाई। तो महारथी और बहुत बड़े वीर। तो एक छोटी सी बात है इनके लिए कि गुरु द्रोणाचार्य ने तो कई लोगों को जो है वीर बनाया था, सूरवीर बनाया था, महारथी बनाया था। तो यूँ तो भी बड़े बनाए रहते। अन्ये च बहवा सूरा मध्यर्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्र परहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। अन्ये च बहवा सूरा मध्यर्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्र परहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। ऐसे अन्य इन वल अन्य सब और सब चा और भी वो बिच बहावा हाँ अनेक सभी अनेक शूरा वीर मता अर्थे मैं तय त्यक्त जीविता जीवन का उत्सर्ग करने वाली नाना अनेक शस्त्र आयुध परहरणा से युक्त सुसज्जित और सभी युद्ध विद्या में निपुण था। युद्ध की विद्या में बिल्कुल निपुण था, जो कि हारने को कोई सवाल ही नहीं थे। इन वल अनेक वीर बिछा जो मेरा वास्ता दुर्योधन बोलने लगे। राजा दुर्योधन बताना था कि मेरी सेना में इन अनेक वीर छ जो अपने जीवन त्यागी तय और उद्दत छ, लड़ाई लड़ना तय उद्दत छ, अपने जीवन ने त्यागी कहें। और ये विविध प्रकार के हथियार और ये जो छ ना
कई कई किस्म का हथियारों से, नाना प्रकार का हथियार लड़ाई का जो हथियार होना ना त्यों से सुसज्जित शोभायमान छ। जब सूरवीर जन की सजी धजी के होना छ न, जब लड़ाईमा जान त राजा महाराजा सब सज धज के होना न, त ऊ तई अपनो लड़ाइयों को वीरों तई इतना सुंदर शान होंदी। जब भी लड़ाई लड़ने ले जाना, जो वीर जाना सूरवीर जन सुंदर सी कुंवारी लड़की शादी में जो सजी के जानी, त्यों का गाँव गला का माता पिता मुल्लू का सब सजाना थी थी। उन्होंने भी खुश होनी कि तीन शादी होनी, तीन माता पिता को अरमान छ। फिर वो भी बोली माननी कि सभी उनकी शादी होनी, मेरी भी होनी, चाहे वो छुट्टी होनी। तने सूरवीर लोग जो छन अपने युद्ध में जो छन बिल्कुल सुसज्जित हुए कहीं जाना था। ये अपने प्राणों का वास्ता नहीं डरता था, बिल्कुल युद्ध में जाना है। ठाट बाट से लड़ाई करते थे और तय जमाना में जो छन लड़ाइयों का बहुत ही सच्चा नियम होना था। जन की शाम की 5 बजे तक 6 बजे तक कक्षी 8 बजे तक नियम होना तो ना, सूर्य ढलने तक, जब तक सूर्य नहीं भगवान नहीं ढलते थे अस्त नहीं होना था। जय टाइम तय सूर्य भगवान जी अस्त नहीं होना था, तब तई लड़ाई होनी थी। जन्य सूर्य भगवान अस्त होना था तो वीरों को चक्रव्यूह शंख बजते थे और लड़ाई बंद, युद्ध समाप्त हो जानो। तय दिन को युद्ध बंद हो जानो था, युद्ध बंद हो जानो। युद्ध समाप्त नहीं कि हमेशा के लिए, मतलब भोर सुबेर फिर सही टाइम से जो युद्ध को नियम होनो तो, युद्ध को टाइम होनो तो तय टाइम पर तय दिन जो छन जन्य सूर्य अस्त होनो शंख बजता था, क्योंकि रणभेरी सब कुछ बजती थी। और बल पांडवों का प्रवेश आचार्य, आजकल के भी सभी आचार्य बताना चाहना कि ये धर्म को युद्ध अच्छा जन 6 बजे तक या 5 बजे तक, जब जे टाइम पर सूर्य अस्त हुई शंख बजी और सब चीज हुई। फिर ही अपना नहाई धोई अपना अपना उमा और रहना था, अपनी अपनी छावनियों में रहना था। और आराम से बैठता था। इन्हीं की युद्ध होने लगी हूँ, शाम को सबका ठीक बैठता था। दुर्योधन भी तो पास में आते थे, अर्जुन भी जाते थे, सब कौरव पांडव सब शाम को कि भाई युद्ध कर लिया, धर्म को युद्ध से बोल सवेरी फिर होना तैयार होने से, तो रात का वास्ते कोई झगड़ा नहीं होता था। आजकल तो सबसे ज़्यादा युद्ध लोग रात में ही कर देना, और औजारों से तो बहुत कम कर देना। लोग सटल लाइट फेंक देना ना, तय जमाना में ये नहीं होने से। पुराना जमाना में महाभारत में जो छन बिल्कुल धर्म को युद्ध होने तो, और बिल्कुल नियमों का अनुसार होने से। नियम क्या, एक घड़ी घंटे तो रहे दूर, एक घड़ी आगे पीछे नहीं होता था। ठीक जो घड़ी शुरू करना किच लड़ाई तय शुरू करना किच, ती ही घड़ी तय पल पर युद्ध शुरू होंदो छे। और शाम का जन सूर्य अस्त होंदो जी घड़ी पर सूर्य नारायण सूर्य भगवान अस्त होने थे, तई घड़ी पर महाभारत को युद्ध बंद हुए जानो छे। और सभी कौरव पांडव क्यों का जो पांडवों की तरफ का सेनानी था, और जो कौरवों की तरफ से सब आपस में उठता बैठता और बहुत ही व्यावहारिक ढंग से नियमों को पालन करता था, उठता बैठता था। तो सुसज्जित हुई थी। और
युद्ध विद्यामा निपुण छ। तो पहले त्यो न राजा दुर्योधन ने जो छन पहले पांडवों का योद्धा वीरों को नाम बताए और तत्पश्चात अब अपनी सेना को, सारथियों को, वीरों को, योद्धाओं को नाम को वर्णन करने लगे। अच्छा, त्यों का बारे में बताना लगे। अच्छा, योद्धों के बारे में वही वर्णन करना छ, बताना छ कि कौरव पांडवों की महाभारत की सेना में एक से एक सूरवीर जो कि सुसज्जित हो के आया, और जब ये लड़ाई करने ले जाना था तो इतना खुशी से सच के ना वो सूरवीर था। ये सूरवीर था, इन्हीं की एक अखिन लड़ल के कखी बेटी ने एक तीर नहीं आओ, बिल्कुल खुशी हुए कहीं जाना था, सुसज्जित हुए कहीं जाना था। फिर युतियों की वीरता पर वो कर दो तो निर्भर कर दो, तो त्यों की वीरता पर निर्भर कर दो तो कि इतना शक्तिशाली, इतना कला कौशल होना थी, सुसज्जित हुई के जाना था और सुसज्जित हुई के जीत के जाना था, जीती के भी होना था। तो बोलना कि ये ना निपुण सुसज्जित हुई के जाना, दिन भर युद्ध करता और इतना निपुण था, शाम को फिर जो छन अपने घर आए जाना थे। तात्पर्य देखो शिला प्रपात महाराज बताना छन कि जख तय औरों को यथा जयद्रथ औरों को और जयद्रथ को कीर्तवर्मा तथा शल्य को संबंध थे, उस सब दुर्योधन का वास्ता अपना प्राणों की आहुति देने का वास्ता तैयार था। दूसरे शब्दों में यह पूर्व निश्चित छे, मतलब दूसरे शब्दों में वालू पहली मतलब निश्चय थे, पहली पक्कू छे, पक्की बात छे कि यो पहले निश्चय थे कि अब ये लोग जो छन पापी दुर्योधन का दल में सम्मिलित होने का वजह से जो छन होने का कारण कुरुक्षेत्र का युद्ध में मर जाला। हाँ, पांडवों की सेना जो थे कुरुक्षेत्र का युद्ध में पांडवों की सेना का हाथ से मर जाला था, है? और दुर्योधन जो छे वो बिल्कुल आशा का साथ में कोई निसंदेह नहीं थे। जन नहीं बोलते कि भाई युद्ध महाभारत जी को नाम है महाभारत के युद्ध, मगर दुर्योधन बिल्कुल निश्चिंत थे कि मेरे सेना में था इतना बड़ा बड़ा युद्ध योद्धा वीर छ, और ये मैं अपनी जीवन तय त्यागने के तैयार छे मेरे वास्ते, और मेरी सेना की जीत जो छ पक्की छ। जन कबरियों की कि बिल्लियों ने ना घर में और वो कि दूध की जो वो होनी डिक्ची, दूध की जो बर्तन होनी, दूध की डिक्ची जो होने ना, ते पर ना वो दूध पी लेनी ना, और जब कोई मालिक जाल तक खागा और वो आँख तय वो बंद कर देनी, दूध पी लेनी, गुट्टे गुट्टे थोड़ा हल्की हल्की आँख से देख देना, फिर दूध पिया बोलता सीधा भाग जाने तने दुर्योधन जो छ ना झूठ को कि मैं मुंगता इतना वीर छ, इतना सूरवीर छ, और मेरी जीत जो छ निश्चित छ।
तो अपने सेना में सूरवीरों को आश्रय ली के, जबकि दुर्योधन थे भीम और अर्जुन का बारे में सब मालूम थे। यहाँ का बावजूद भी कि बाप रे बाप, मेरे पास तो 18 छोणी की सेना और दिस और यन और तन और सभी कुछ छ, भीष्म पितामह छ, गुरु द्रोण छ, और सभी एक से एक महारथी था, एक से एक सूरवीर था ना, एक से एक ज्ञानी सूरवीर था। और जो कि बहुत सारा कि दुर्योधन का वास्ता अपने शरीर त्यागने, दुर्योधन की सेना में सम्मिलित हुई कि अपने शरीर त्यागने का वास्ता तैयार था। अपर्याप्तम तदस्माकं बलं भीष्म विरीक्षिताम्